आज बड़े गर्व के साथ एक बात कहता हूं कि मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, लेकिन मेरी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश की भूमि है। यार कैसे है मैं बताता हूं। मेरा सिलेक्शन जाट रेजिमेंट में हो गया और जाट रेजिमेंट का सेंटर आपको मालूम है बरेली के अंदर है, मालूम है ना, या सुना होगा किसी ने। बरेली के अंदर मैं भर्ती होने के बाद चला गया जाट सेंटर में, 1 साल वहां पे ट्रेनिंग की। 2003 में मैंने रेजिंग डे परेड की जो कि 26 जनवरी को होती है, और उसके बाद मेरी बटालियन में मैं नौकरी के लिए चला गया। आसाम में नौकरी की, जम्मू में नौकरी की, और उसके बाद 2007 में मैं फिर उत्तर प्रदेश में आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश मेरे लिए कुछ ज्यादा ही लकी है। उत्तर प्रदेश में एक धरती है जिसको क्रांतिकारी धरती बोला जाता है, और ऐसा बोला जाता है हिंदुस्तान को आजादी दिलाने की क्रांति की अलग 1857 में मेरठ की धरती से शुरुआत हुई थी, और मेरे जीवन में आर्थिक आजादी आने की अलग और शुरुआत और क्रांति 2008 में मेरठ की धरती से शुरुआत हुई थी। बरेली भी उत्तर प्रदेश में आता है और मेरठ भी उत्तर प्रदेश में। मैं नहीं जानता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। 2008 में मुझे इस बिजनेस में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि दोस्त मैं सौभाग्य शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं आप सबको बताना चाहता हूं। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जीवन में एक चीज याद रखना, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब भगवान की वजह से हो रही हैं। आप अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु जिनको भी मानते हो, उनकी मर्जी के बगैर ना एक पत्ता हिला आज तक और ना एक पत्ता हिलाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? अगर आप यहां पे बैठे हो तो ये भ्रम मत पालना कि आप अपनी वजह से बैठे हो। भगवान की इच्छा है, मर्जी है। अगर सुबह जैसे ही आप प्रोग्राम के निकले, मुझे एक बात बताइए, आपके घर में अगर कोई दिक्कत आ जाती, कोई समस्या आती, कोई प्रॉब्लम आती, तो क्या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते? यानी कि आपके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं आई। इसका मतलब भगवान चाहता है कि एक जिंदगी बदलने वाला मिशन आज लखनऊ की धरती पे आगाज हो रहा है, आप उसमें शामिल हुइए, और भगवान ने इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं जीवन में भगवान एक मौका जरूर देता है। और एक चीज आपको फिर मैं बताता हूं, हर इंसान को जीवन में कामयाब होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भगवान जीवन में एक बार कोई न कोई मौका जरूर देता है। सफल और असफल लोगों में सिर्फ इतना फर्क है कि कुछ लोग उस मौके को जो नजरअंदाज कर देते हैं, मजाक और हल्के में ले लेते हैं।